Kamakshi. I'm Abhishek. And together we are Dusty Suitcases. As the title suggests, this video is about how you can plan your dream Paris trip on a budget. Paris under 2 lakhs, that too for 2 people. क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि हमने भी जब अपना ट्रिप प्लान किया था तो यही सोच के प्लान किया था कि ये बहुत ज़्यादा महंगा और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है. But guess what? हमने ये ट्रिप बिल्कुल बजट में किया है. And we are not talking about some weird, impossible hacks. We are talking about real tips and tricks that will make your Paris dream come true without breaking the bank. पेरिस का नाम सुनते ही सबको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है, बट इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट चॉइसेस. बिकॉज हमने किसी भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना इस ट्रिप को बिल्कुल अंडर बजट किया. हमने हर स्टेप पर सोचा कि बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए कैसे पैसे बचाया जा सके. And now we are here to share it all with you. So let's get right into the video. सबसे पहले बात करते हैं फ़्लाइट की. तो आपको अपनी रिटर्न फ़्लाइट 50 से 55 हज़ार रुपये में पड़ सकती है. The other time we had a direct flight from Delhi to CDG Airport, Paris. We always use Skyscanner for flights. It's a great platform because ये सारे platforms की rate compare करके आपको बताता है. We got a very good deal considering we went on such hot dates. आप Skyscanner के साथ साथ जाके डायरेक्ट एयरलाइंस की वेबसाइट पर भी जाके चेक कर लें, बिकॉज वहाँ पे भी बहुत सारे ऑफर्स होते हैं. और डोंट फॉरगेट टू यूज़ all this website in incognito mode. Nice. I am smart. Nice. Number 2 is hotel. Now for us, location of the hotel matters more than the size of our room. So let me share the details with you. हमने अपना होटल बुक किया था for just 35,000 rupees for 6 nights in one of the best areas of Paris. Yes, you heard me right, 35,000. You also need to pay city tax directly to the hotel, so it came around. Which is €8 per person per night. Yes. So after that, it came around 42,000, which by the way is an amazing deal. Why I said one of the best areas in Paris because जहाँ हम stay कर रहे थे, हमारे होटल के सिर्फ 200 मीटर के अंदर सारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल था. होटल के चारों तरफ रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज सब कुछ था. सब कुछ. बहुत ही शांत एरिया भी था. और मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा था. होटल हमने बुक किया आइबिस. यस. पोर्ट दे क्लिची राइट. आइबिस. और रूम्स छोटे थे. एक बहुत ज़्यादा छोटे रूम्स थे. अराउंड 135 स्क्वायर फीट अराउंड. बहुत ज़्यादा छोटा होता है. मतलब बेड के आसपास सिर्फ इतनी जगह और थी, वहाँ पे आपका सूटकेस भी ठीक से नहीं खुल सकता है. वो उस तरीके के रूम्स है. मतलब क्लीन था, सब कुछ था. द स्टाफ वाज वेरी कोऑपरेटिव. द होटल वाज सुपर क्लीन, बट साइज बहुत छोटा था. बट वी मैनेज्ड. ऑल्सो अगर आप कोई भी बजट फ्रेंडली होटल अगर वहाँ करते हैं तो अपने साथ में एक पानी का बॉटल ज़रूर लेके जाएं, सिपर, क्योंकि दे डोंट सर्व यू इन योर रूम. येस, दे डू नॉट सर्व यू इन योर रूम. आपको रूम में पानी के बॉटल्स नहीं मिलेंगे, केटल्स, अपना कॉफ़ी चाय कुछ नहीं मिलेगा. सो यू नीड टू कैरी योर वाटर बॉटल. एंड ये उनकी क्या बोलते हैं उसको, छोटे होटल्स में यूजुअली नहीं होते ये चीज़. सभी नहीं, वहाँ पे थोड़ा यूरोप में कल्चर है. एक तो छोटे रूम्स वाला भी कल्चर है और पानी वगैरह ना सर्व करने वाला भी कल्चर है. तो मतलब नहीं सर्व. अगर आपको पानी पीना है और अगर आपको अपनी चाय कॉफ़ी तो यू हैव टू बाय. गर्म पानी यू हैव टू बाय. यस. ठीक है. अगर आपको ठंडा पानी पीना है, नीचे रिसेप्शन पे जाइए, वहाँ पे मशीन लगी होगी, बटन को दबाइए, कितना भी ऊपर आपका रूम है, आपको नीचे जाना है एक बॉटल भरने. तो हमने दो बॉटल्स कैरी किया था. 2 सिपर हमने कैरी किया था हमारे साथ में ऑलवेज. हमेशा रहता था क्योंकि पानी बहुत महंगा है. पानी आपको क्लीन वाटर हाँ, बट यू विल गेट क्लीन वाटर एवरीवेयर. लाइक आपको छोटे फाउंटेन्स एंड ऑल, छोटे इनका जो वाटर का जो भी सिस्टम होता है, फाउंटेन्स छोटे छोटे ऐसे होते हैं, वो बहुत जगह पे मिल जाते हैं. तो यू कैन रीफिल योर बॉटल, बट नहीं बॉटल नहीं जाओगे तो वो पानी का खर्चा ही बहुत आपके बजट में ऐड ऑन हो जाता है. सो वी वुड सजेस्ट यू टू कैरी योर ओन सिपर्स. इसके ऊपर हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं कि आपको ड्यूरिंग ट्रैवल क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करनी चाहिए जो कि ट्रैवल असेंशियल है. मतलब कि ज़रूरी है. आप अपने कपड़े ले जाना भूल जाओ, लेकिन ये चीज़ें ले जाना नहीं भूलना है आपको. यस. अनदर थिंग, पेरिस में और किसी भी आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाओगे, वहाँ पे कोई एक ऐसा स्पॉट होता है जिसके पास में हमेशा हर टूरिस्ट अपना रूम ढूंढता है. फॉर एग्जाम्पल, पेरिस के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि आईफिल टावर व्यू रूम हो, आईफिल टावर के आसपास हमारा होटल हो या ऐसा कुछ हो, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल. आई वुड सजेस्ट आप थोड़ा दूर ले लो अपना होटल, अपना हॉस्टल, जो भी आप लेते हैं. बिकॉज
पेरिस इज जहाँ पे आप लोग घूमना चाह रहे हो, पेरिस बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है और बहुत ही वेल कनेक्टेड है। वेल कनेक्टेड है। आपको जब आप पेरिस नेविगो कार्ड के थ्रू जब आप पेरिस में घूमेंगे तो आपको पता लगेगा, अरे मैं तो यहीं से आया था कल, अरे मैं तो कल इधर से ही निकला हूँ, ऐसा अरे ये हमारे तो मेरी साथ बहुत होटल के बार बिल्कुल हुआ। पास में है। ऐसा हमारे साथ में बहुत बार हुआ। मतलब मैं आपको बताऊं कि मैंने कामाक्षी को बोला कि यार एफिल टावर तो अपने होटल से बहुत पास में है। हम्म, अगर हम लोग एफिल टावर से अपने इंडिया के हिसाब से, जो कि हम लोग यूजुअली कम चलते हैं, एशियन लोग ज़्यादा चलते हैं, हम लोग कम चलते हैं, बहुत ही थोड़ा, कम चलता है। बहुत ही कम चलते हैं। बट हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे वॉक करके पहुंचना है तो यू कैन, मतलब Walk. आप वॉक करके पहुंच सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। मतलब बहुत ही वेल कनेक्टेड है। अगर आप गलती से दूर भी आपका होटल हो जाता है तो भी ऐसा कोई वो नहीं है, बिकॉज आपके होटल के आसपास आपको कोई ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। आपको गूगल पे जाके अपनी लोकेशन से एफिल टावर या जो भी जगह है उसकी लोकेशन डालनी है, आपको वो गूगल मैप पे सब पता चल जाएगा। आपको कौन से नंबर की बस लेनी है, फिर कौन सी मेट्रो लेनी है, कितने कदम चलना है, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन गूगल मैप। सो यस, जैसे ही अपने होटल से निकलो, जहाँ भी जा रहे हो गूगल मैप्स पे एंटर कर दो, उसको फॉलो कर लो कि कौन सी बस, कौन सा मेट्रो, कौन सा ट्रैम, क्या आपको लेना है और आपको कैसे जाना है। वो सब बहुत बहुत ईजी होता है। बहुत डे easy। वन पे आप सब कुछ सॉर्ट कर लेते हो, डे वन पे आपको सब पता चल जाता है, अच्छा ऐसे ऐसे सब चीज़ें होंगी। ये वन पे हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे कि मैंने क्या कर लिया, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आपको तो वहाँ पे जाके ज़्यादा हेल्पिंग लोग ज़्यादा आपको मिलेंगे यस। एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। मैं किसी अच्छा, स्पेसिफिक कंट्री का French- नाम नहीं लूँगा। ओके, फ्रेंच पीपल आर वेरी फेमस फॉर बीइंग रूड। ऐसा उनकी बहुत एक इमेज है कि फ्रेंच लोग बहुत रूड होते हैं। पर्सनली हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि हमको एक सिंगल रूड इंसान नहीं मिला है। नहीं। हम फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे रोड पे खड़े होकर पिक्चर भी ले रहे हैं ना, तो कोई ना कोई आ ही जाएगा हमारे पास में, डू यू वांट मी टू टेक अ पिक्चर ऑफ यू, डू यू वांट मी टू टेक अ पिक्चर ऑफ यू। और वो इतने प्यार से फोटो लेके जाएंगे, वो पूछेंगे आपको अच्छी लगी, डू यू वांट मी टू टेक मोर पिक्चर्स, और आपको क्या लगेगा, और आपको क्या लगेगा, ये मेरा मोबाइल लेके भागेगा। यस। हमको हर बार ये लग रहा था कि ये क्यों इतना प्यार से हमसे बात कर रहा है, ये पक्का हमारा फ़ोन लेके भागने वाला है या भागने वाली व्हाटएवर। बूढ़ी बूढ़ी आंटियों के ऊपर हमने शक किया है कि भाई ये आंटियां भाग जाएगी हमारा फ़ोन लेके, क्योंकि वो आगे बढ़ के अप्रोच कर, वो आगे बढ़ के आपको बोल रहे हैं, एंड हमको आदत नहीं है इतने हाँ, की। हमने जाने से पहले सुना कि वहाँ पे बहुत सारे पिक पॉकेटर्स होते हैं। हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं और मेरे साथ तो होता रहा है। डे वन पे वो भी, Day one दैट इज अ पे। स्टोरी फॉर सम अनदर डे। वन मोर थिंग, वी ऑलवेज यूज अगोडा फॉर आवर होटल बुकिंग्स, और वहाँ पे भी यूटेल एक हॉट डील्स का ऑप्शन आता है। आप जाइए, अपना एरिया डालिए, आपको किस जगह से बुक करना है, उसमें पूरा मैप आएगा। एफिल टावर से आपको इतने किलोमीटर के एरिया के अंदर आपको रहना है, पूरा प्रॉपर। आप जब अगोदा ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हॉट डील। तो ऑलवेज बुक योर होटल्स फ्रॉम हॉट डील सेक्शन। यस, हॉट डील सेक्शन, बिकॉज वहाँ पे आपको 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टी जो है बहुत चीप में मिलती है। और अगोदा जो हमने 8-9 कंट्री के अंदर घूमा है अभी तक, वो हमने ये समझा है कि अगोदा इज ट्रस्टेड। हमने दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी ट्राई किए हैं, bookings.com एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, बट हमें आज तक बेस्ट डील्स अगोदा पे मिली है। बट वी स्टिल कीप ऑन ट्राइंग अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल, एज आई सेड, कि क्या पता किसी और पे कोई किसी और पे कोई अच्छी डील मिल जाए। तो यस, अगोदा ऑलवेज 10 on 10 recommend। बिकॉज अगर हम बात करते हैं कि होटल्स की, तो अगर आप किसी एक कंट्री में जा रहे हैं तो होटल के लिए आपको 1 घंटा देना है केवल अगोदा पे। यू विल फाइंड योर होटल। आपको 1 घंटा देना है स्काई स्कैनर पे, अपनी जाने वाली जिस डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हैं वो डेस्टिनेशन डालनी है, और उसके बाद में इंडिया के चारों तरफ के जो भी एयरपोर्ट आपके नज़दीक पड़ते हैं वहाँ का लोकेशन डालना है। कि हो सकता है हम लोग उदयपुर में रहते हैं तो हम लोग को अहमदाबाद पास में पड़ता है, तो हम लोग सबसे पहले ट्राई करते हैं कि उदयपुर से देखें कोई फ़्लाइट अगर सस्ती है, उदयपुर से अगर कोई सस्ती नहीं है तो भी ट्राई कि हम अहमदाबाद से देखें, अहमदाबाद की बजाय फिर हम दिल्ली से देखें, दिल्ली के से हम मुंबई से देखें। तो इस तरीके से हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग को कहाँ से फ़्लाइट सस्ती पड़ रही है, देन वी बुक आवर फ्लाइट। तो अगर पैसा बचाना है तो समय देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। थोड़ी सी एक दिन की मेहनत करनी पड़ेगी और एजेंट को देने वाला सारा कमीशन, सारा पैसा बच जाएगा। मुझे तो दे देना। एजेंट को देने वाला सारा पैसा बच जाएगा।
और उसी पैसे से आगे और कंट्रीज ऐड कर सकते हो अपने ट्रिप में, या तो अपने ट्रिप को और थोड़ा सा लग्जरियस Exactly. बना सकते हो, दूसरी चीज़ों पे वही पैसा स्पेंड कर सकते हो। और जब भी आप खुद से बुक करना स्टार्ट करते हो, आपको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है और आप बहुत जल्दी वापस बुकिंग्स करने लगते हो, वापस ट्रिप्स प्लान करने लगते हो। because travel is an experience, नॉट not एन an एक्सपेंस। नाइस। हमारी शादी को 1 साल हुआ है, टू मच, मे बी इट्स टू मच इन्फॉर्मेशन, मे बी नोबडी आस्क्ड, पर हमारी शादी को 1 साल हुआ है और हम हर 2 महीने में एक ट्रिप पे जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमने सीख लिया है बुक कैसे करते हैं। तो अब देख लो, कर लो खुद। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। पेरिस में ऊबर्स या टैक्सी करना कैन रियली बर्न अ होल इन योर पॉकेट, तो हमने वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बहुत अच्छे से यूज़ किया। वी गॉट द नेविगो कार्ड, जो कि हमारे लिए गेम चेंजर था। दिस वॉज द बेस्ट डिसीजन एवर, बिकॉज हमने दोनों का मिला के टोटल 72 यूरोज पे किए थे, जिससे हमें 1 नेविगो कार्ड ईच मिला। उस नेविगो कार्ड से मंडे टू नेक्स्ट संडे वी वर एबल टू एक्सेस ऑल ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन पेरिस अनलिमिटेड तरीके से। इवन नॉट फ्रॉम मंडे, संडे मिडनाइट, Yes. संडे मिडनाइट टू अगेन संडे मिडनाइट, So सिर्फ it's 10 मिनट का गैप है। 10 मिनट का विंडो है बस। 11:50 टू 12 o'clock 12 o'clock, yes. तक का सिर्फ विंडो है, बस पूरा वीक। इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। अगर आप पेरिस जाते हैं और मंडे को पहुंचते हैं तो यू कैन एक्सेस ऑल ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन पेरिस बस, अनलिमिटेड मेट्रो, तरीके से, एवरीथिंग। ट्रैम, कहीं भी जाओ, कहीं से भी चढ़ो, कहीं भी उतरो, कहीं भी जाओ, एनीवेयर, यू डोंट नीड टू थिंक। आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको कोई गलत बस में चढ़ गए, उसका मुझे किराया लग जाएगा, कुछ नहीं सोचना आपको, आपने ऑलरेडी उस चीज़ का पे कर दिया है। और इसकी वजह से पेरिस हमने बहुत ही अच्छी तरीके से घूमा, बिकॉज हमको ये स्ट्रेस नहीं था कि हमको अगली मेट्रो कैसे पकड़नी है, कहाँ से पकड़नी है, क्या करना है, कैसे पहुँचेंगे, कहाँ है। हम बस कहीं से भी कहीं भी चले जाते थे। और 6 दिन थे ना, 5-6 दिन थे पेरिस के अंदर। Yes. और 6 दिन हमने बहुत अच्छे से उस कार्ड को यूज़ किया। तो लाइक दिस इज़ आवर सजेशन टू यू, ऑलवेज इफ़ यू आर प्लानिंग 5 to 6 day ट्रिप पेरिस के अंदर, तो ऑलवेज रीच ऑन मंडे, ताकि आप वीकली नेविगो कार्ड बना लो। अगर आपका 2 या 3 दिन का ही प्लान है और अगर आप बीच में कहीं भी पहुँच रहे हो, तो 2 day या 3 day के कार्ड्स भी बनते हैं। लेकिन वो हाँ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। जस्ट लाइक हमने 35 यूरो पर पर्सन का, 36 यूरो पर पर्सन का जो कार्ड हमने बनवाया, अगर 2 या 3 दिन का बनवाते हैं तो वो 25 या 30 यूरो का बनता है फॉर 2 or 3 days। बट अगर पूरे वीक का बनवाते हैं, क्योंकि वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है और संडे मिडनाइट को ख़त्म हो रहा है, मंडे मिडनाइट से ख़त्म होकर संडे मिडनाइट तक चल रहा है, तो वो पूरा वीक मिलता है आपको, पूरा 7 दिन पूरा मिलता है। करेक्ट। सो यस, गेट द नेविगो कार्ड। गेट द नेविगो कार्ड फर्स्ट। और सबसे बड़ी बात, नेविगो कार्ड आपको कहाँ मिलेगा? एयरपोर्ट पे या फिर आपको किसी भी नेविगो, जैसे ही आप मेट्रो एयरपोर्ट पे उतरेंगे, एयरपोर्ट पे उतरते ही आपको सबसे पहले नेविगो का डायरेक्शन मैप ढूंढना है। और सबसे बड़ी बात, आपको मैप चलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पे बोर्ड्स दिख जाएंगे कि आपको नेविगो कार्ड के लिए कहाँ जाना है। हमने लैंड करते ही इमिग्रेशन वगैरह करके बहुत टाइम लग गया था, लगेज आने में भी बहुत टाइम लग गया था, बहुत लेट हो गया था। बट सबसे पहले हम एयरपोर्ट पे नीचे उतरते ही वी गॉट आवर नेविगो कार्ड्स, बिकॉज हम ऑलरेडी रिसर्च करके गए थे, हमको चाहिए ही था। एयरपोर्ट टू होटल पहुंचने के लिए भी मेट्रो चाहिए था, तो उसके लिए हम लाइन में लग के फॉर मोर देन 1 hour लाइन में लग के वी गॉट आवर कार्ड। बट उसके बाद सब कुछ सॉर्टेड था। सब कुछ सॉर्टेड। गेट द नेविगो कार्ड। गेट द नेविगो कार्ड फर्स्ट स्टेप। 10 on 10 recommend. Yes. Now let's talk about the fun stuff. All the free and budget-friendly activities you have in Paris. I don't think हमने एक भी जगह पे एंट्री फीस या टिकट्स खरीदे। ये सब जगह हैं जैसे कि आईफिल टावर, आर्क दे ट्रियोम्फ, साक्रे कूर, मोंटमार्ट्रे एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बिल्कुल हमने फ्री में एक्सप्लोर किए हैं, बिकॉज ये सब बाहर से ही इतने सुंदर है। प्लस वी आर नॉट दैट इनटू आर्ट और एनीथिंग, तो हम नहीं गए अंदर। और ये आईफिल टावर के टॉप पे जाने का तो मुझे पर्सनली मतलब नहीं समझ आता। यू आर इन पेरिस एंड आईफिल टावर इज द व्यू, तो उसके टॉप पे जाने का, वो भी तब जब आप बजट ट्रिप पे हो, इसका कोई सेंस नहीं है। ऑल्सो अगर आपको आर्ट का शौक है भी, तो कुछ म्यूजियम्स तो फ्री एंट्रीज भी देते हैं ऑन सर्टन डेज ऑफ द मंथ, सो ऑलवेज चेक। बस एक टिप, अवॉइड डूइंग टूरिस्टी ओवर प्राइस टूर्स अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। अपने आप एक्सप्लोर करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट फूड. हमने इस बजट के अंदर फूड इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज फूड इज सुपर सब्जेक्टिव एंड सबके लाइक्स एंड डिसलाइक्स प्रेफरेंसेस सब कुछ अलग होते हैं, तो वी कैन नॉट रियली इंक्लूड फूड इन दिस बजट. और हाँ, सबसे बड़ी बात, हम तो फूड को ज़्यादा पर्सनली फूड को ज़्यादा बजट फ्रेंडली नहीं कर पाए बिकॉज आई वॉज शी वॉज बाइंग फ्रॉम एवरी बुलंजरीज इन एवरी कैफे, एवरी बेकरी, एवरी बुलंजरी, मैंने नहीं छोड़ा कुछ भी. कैफे इसने नहीं छोड़ा, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. ऐसे करके. तो यस, फूड हमारे लिए बिल्कुल बजट फ्रेंडली नहीं था, बट यू कैन स्टिल कीप इट इन बजट. हमने लोकल कैफ़ेज़ एंड लोकल स्ट्रीट फूड एंड ऑल ऑफ दैट, हमने वो सब ही खाया था. हम बहुत बूजी रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ में नहीं गए थे. पहली बात तो क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स का टाइम था, तो सबके अंदर रिजर्वेशंस बहुत तगड़े चल रहे थे, तो हमारा कोई चांस नहीं था कोई भी कहीं पे भी अंदर जाने का. तो हम लोकल फूड एंड नॉट लोकल फूड बट येस फूड फ्रॉम लोकल बेकरीज एंड लोकल कैफ़ेज़ हम वहीं से खा रहे थे. तो येस, फूड वॉज नॉट बजट फ्रेंडली. हम पूरा दिन कुछ ना कुछ खा ही रहे होते थे, तो फूड तो बजट में आ ही नहीं सकता. नॉट फॉर अस, इट्स नॉट आवर थिंग. खाने के अंदर सबसे बड़ी बात, आपको स्पाइसी फूड वहाँ पे नहीं मिलेगा. तो अगर अपने थेपले लेके जाइए, अपने थेपले लेके जाइए. Please. थेपले, खाकरे और व्हील्स, कुरकुरे, चिप्स, सब कुछ अपने साथ में लेके जाइए. मेनली तो थेपले, बिकॉज हम नहीं लेके गए थे थेपले, हम कुछ दूसरी रैंडम चीज़ें लेके गए थे जिन्होंने हमको इतना हेल्प नहीं किया. हम अभी लास्ट ट्रिप जो हमारा मलेशिया था वहाँ थेपले लेके गए थे और थेपलों ने हमें बहुत बचाया है, मतलब बहुत बचाया है. थेपले जो है वो गुजरात में ज़्यादा मिलते हैं ना. नहीं, कहीं भी मिल जाते हैं यार. कोई मुंबई की अपनी ऑडियंस हुई तो वो थेपले नहीं खा पाएगी ना. मुंबई के अंदर बहुत मिलते हैं थेपले, पूरे इंडिया में मिलते तो हैं. ये बताएंगे मुंबई में ये मिलते कि नहीं बताएंगे मिलते कि नहीं मिलते. मिलते? तो कमेंट करके बता दो आपको कहाँ कहाँ पर थेपले मिलते हैं. थेपले मिलते हैं नहीं मिलते, मिलते हैं नहीं मिलते हैं, बताना पड़ेगा. अगर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो हमें बता दीजिएगा, हम भेज देंगे आपको जब भी ट्रिप पे जाए. स्पेशली वी विल सेंड फ्रॉम गुजरात. यस, गुजरात जो बेस्ट थेपले हमने खाए हम भेजेंगे, ज़रूर भेजेंगे. जरूर भेजेंगे, पक्का भेजेंगे. DM पे आ जाना, इंस्टाग्राम पे हाँ. और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीज़ास. नहीं, पहले वापस अभी फूड की बात करें. क्या फूड के बारे में, क्या बात करनी है और फूड के बारे में बहुत कुछ बात करनी जैसे कि है. जैसे कि इस लड़की ने दिन के 10-10 क्रोसो खाए. हाँ, मुझे लगा था बहुत बड़ा चढ़ा के कुछ एकदम कुछ इलॉजिकल 10 अनरियल फिगर दोगे, लेकिन 10-10 तो मैंने खाए हैं भाई. और मैंने 10-10 कॉफी पी है. बिल्कुल, और मैंने 10-10 हॉट चॉकलेट्स पिए हैं. हॉट चॉकलेट पी है. और मसालेदार खाना नहीं मिलेगा आपको, तो अगर आपको कभी कुछ खाना है तो यू कैन फाइंड इंडियन रेस्टोरेंट. अनदर थिंग आई रिमेंबर्ड, इंडियन रेस्टोरेंट्स का स्कैम वहाँ पे भैया, स्कैम नहीं बोलेंगे बट वहाँ का कुछ तरीका ही अलग है. फॉर एग्जांपल हम डे 2 या 3 पे थोड़ा पच गए और हमने बोला इंडियन अभी तो कुछ मसाला खाना पड़ेगा, तो हम एक डोसा प्लेस ढूंढते हुए गए. उस डोसा प्लेस के अंदर हमने कुछ एक दो डोसा ऑर्डर किया. हमको लगा डोसा तो इंसान नॉर्मली देगा ना, डोसा के अंदर क्या ही बदल लोगे तुम. और डोसा आ रहा है तो उसके साथ ये तो मतलब बिल्कुल अंडरस्टूड है कि डोसा के साथ सांभर और चटनी तो आएगा. नहीं, ये तो अंडरस्टूड है, रंगा के साथ बिल्ला. और इन्होंने हमको दिया है डोसे, बिल्कुल सॉगी डोसे, और कुछ तो लिक्विड भाजी उसके अंदर भरी हुई है, और उस डोसे के साथ नथिंग टू ईट दैट, टू ईट विद दैट, नथिंग. हमने उनसे मांगा कि आप सांभर नहीं लेते डोसे, और वो इंडियन ही थे, तो हमको लगा इंडियंस के अंदर तो इतनी समझदारी थोड़ी होती है कि यार डोसे के साथ तो सांभर चटनी जाएगा ही ना, मतलब अंडरस्टूड है. और वो लग भी साउथ इंडियन ही रहे. हाँ, बट स्टिल मतलब वो कुछ अजीब ही बात हो गई. और वो उन्होंने फिर मेरे बोलने के बाद उन्होंने बोला नो, इफ़ यू वांट वी कैन गिव यू सम सांभर. मैं कहा ओके, प्लीज गिव मी सम सांभर. तो उन्होंने सांभर के लिए क्या दिया? सांभर के अंदर जो डोसे के अंदर भरा हुआ मसाला था उसको कटोरी में डाल के दिया, गीला करके. जो डोसे के अंदर भाजी भरी हुई थी उन्होंने उसको ही उन्होंने थोड़ा सा लिक्विड करके पानी के अंदर उसको दे दिया. तभी मेरे को रियलाइज हुआ कि इनको पता ही नहीं है, इनके पास है ही नहीं सांभर, तभी इन्होंने ये हरकत करी है. इतना मुंह खराब करके उस दिन हम वापस अपना गए और हम फिर तो वापस किसी बेकरी पे जाके कुछ मिठाई खा के सोए. और 5 यूरो का एक डोसा था वो. 7 यूरो का एक डोसा था. हमने 2 डोसे लिए थे. हाँ. और अब आप अगर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखिए कर लीजिए आप. 90-100 के आसपास चलता है यूरो. तो हम तो 100 से ही मल्टीप्लाई करते थे वैसे भी हर चीज़, क्योंकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा इजी रहता है. कि इतना गंदा था वो, इतना मुझे उसका टेस्ट याद आ गया. इतना गंदा था वो जिसकी कोई हद नहीं.
मजाक तो से अगर आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिले तो सबसे अवॉइड करें अवॉइड करें उनको सही अवॉइड ना करें, एक बार चेक कर लें, बिकॉज हमारे साथ में यही चीज़ ब्रुसल में भी हुई थी कि इंडियन रेस्टोरेंट का स्कैम हमारे साथ में ब्रुसल में भी हुआ, और इंडियन रेस्टोरेंट का स्कैम हमारे साथ में और कहाँ पे हुआ, एम्स्टर्डम में। तो खाना ही एम्स्टर्डम नहीं को मिला, ढूंढना ही नहीं था हमने, खाना ही नहीं मिला अपने को एम्स्टर्डम में। तो खाए नहीं वहाँ पे, हम फ्राइज और वहाँ के वॉफल और पता नहीं हॉट डॉग्स ये सब खा के जिंदा थे। अपन ने हमको खाना ही नहीं। एम्स्टर्डम की स्टोरी तो जरूर स्टोरी टाइम करेंगे, और इट विल बी अ सेपरेट वीडियो। सेपरेट वीडियो, एम्स्टर्डम विल बी सेपरेट वीडियो एंड ब्रुसल विल बी द सेपरेट वीडियो। ब्रसल विल बी अ सेपरेट वीडियो, यस। ठीक है, और तो खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग लेके जाएं, कैरी करें, प्रोटीन बार कैरी करें साथ में। हम लोगों के साथ में एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि मैंने अपने प्रोटीन शेक्स कैरी किए थे साथ में, हमारे मल्टीविटामिन, हमारे फिश ऑयल हमने साथ में कैरी किए। सो लेट्स टॉक अबाउट वीज़ा प्रोसेस। यस। ये थोड़ा सा लास्ट में आ गया, जो कि पहले का प्रोसेस था। पर मैंने जानबूझ के लास्ट में रखा क्योंकि टेक्निकलिटीज की बात लास्ट में करते हैं, पहले थोड़ा मस्ती मजा। मस्ती मजाक, यस। ठीक है, तो वीज़ा इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बट आपको बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है और अपनी फाइल बहुत ही परफेक्ट बनानी पड़ती है। जो उनके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, यस, 2 दिन में वीज़ा आया है हमारा। 2 दिन में हमारा शेंगन वीज़ा आया है। वी आर सो प्राउड। Just उसका 2 तो days. सेपरेट वीडियो चाहिए कि आप बता दो, तो वी विल शेयर द होल प्रोसेस एंड एवरीथिंग। वी विल शेयर एवरीथिंग कि हमको कैसे सिर्फ 2 दिन के अंदर हमारा वीज़ा अप्रूव हो गया। So if you're thinking that Paris is beyond your budget, think again. You just have to do smart research. You just have to be smart with your choices, and you can totally do Paris on a budget like we did. And if you have any questions, regarding the trip and how to book and any questions you have, you can leave them in our comment section. You can even DM us on Instagram, and we will get back to you. We will definitely get back to you, and we will try to help you as much as we can. Now, if you like this video, please hit the like button and subscribe to our channel, because we will be making more such videos and you don't want to miss them. And also don't forget to follow on Instagram. Yes, Dusty Suitcases. Thank you.